अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ विशा और आपको अपने यूट्यूब चैनल AIU अकेडमी में खुश आमदीद कहती हूं और उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो 407 जदीद दुनिया इस्लाम, ठीक है। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स है BO वालों का, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी कि 407 से रिलेटेड हमें कुछ बता दें। तो 407 से रिलेटेड मैं आप लोगों का गेस्ट पेपर ले आई हूँ और इसके साथ साथ मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको 2 पेपर भी दिखा दूँगी, पास्ट पेपर भी, ठीक है। उसमें आप लोग पैटर्न चेक कर दीजिएगा, पैटर्न कौन सा आता है, ठीक है। और फिर आप लोगों को थोड़ा सा ना पेपर का अंदाज़ा हो जाएगा, सही है। गेस्ट पेपर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जब तक आप बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो आपको आपकी सब्सक्रिप्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, अदरवाइज़ फिर आपको इसी तरह ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर वापस आप लोग कहते हैं कि मैम ये वाला कोड, तो बच्चे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी होती हूँ, बट आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया हुआ होता तो आप लोगों को फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलता, ठीक है। आपको पता नहीं चलता कि मैंने वीडियो अपलोड की है या नहीं की। तो आप अगर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी वीडियो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ना फिर आपको सर्च करना पड़ेगा, ना कोई टेंशन, और ना ही बार बार कमेंट करके फिर पूछना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं कमेंट में फिर बच्चों को बताती रहती हूँ कि मैंने अपलोड कर दी है। तो बेहतर नहीं है कि आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ठीक है। आपका ही फ़ायदा है इसमें, सही है। चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। सवाल नंबर 1 है, सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के असबाब का तफसीली जायज़ा लें। सवाल नंबर 2 है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात का जायज़ा लें। दोनों इस्लामी इत्तेहाद के लिए जो कोशिश की गई तफसील से बयान करें। सवाल नंबर 3 है, लीबिया का तारीख़ी पस मंज़र बयान करें, नीज़ इसकी मईशत और खारजा पॉलिसी का जायज़ा लें। अब इसकी मईशत पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसकी खारजा पॉलिसी पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने एक क्वेश्चन में तीनों टॉपिक रख दिए हैं, ठीक है। अब आपका काम है कि आपने इसको अच्छे से याद करना है, तीनों टॉपिक्स को अलग अलग करके भी प्रिपेयर करना है। सवाल नंबर 4 है, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर तफसीली नोट लिखें। इसके साथ साथ अब ईरान की खारजा पॉलिसी भी आप लोगों ने याद कर लेनी है। मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करती जाऊँ कि जिस भी कंट्री का आपने टॉपिक याद करना है, ठीक है, उसकी खारजा पॉलिसी तो आप लोगों ने लाजमी याद करनी है, सही है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने एटलीस्ट 50% प्रिपरेशन कर ली होगी अपने पेपर की, तो बाकी जो रह गया है अभी आप लोग कर लें, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया वो भी काइंडली कर लें, अभी है आपके पास टाइम, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, इंडोनेशिया का तारीख़ी पस मंज़र और इंडोनेशिया में तहरीक आज़ादी के बारे में आप क्या जानते हैं। इसकी भी खारजा पॉलिसी आपने लाजमी याद करनी है। सवाल नंबर 6 है, फ़लस्तीन का तारीख़ी पस मंज़र और मसला फ़लस्तीन पर नोट लिखें। सवाल नंबर 7 है, इंडिया में मुसलमान अक़लियतों के हालात पर नोट लिखें, ठीक है। इन दिनों में ये ज़रा ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं तो इसको लेकर आप लोगों ने थोड़ा सा सिंसियर हो जाना है, ठीक है, और इसको याद कर लेना है। माइट भी पॉसिबल कि आपके पेपर में आ जाए। सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी। सवाल नंबर 8 है हमारे पास, मालदीव की सियासी माशी हालत पर नोट लिखें। नीज़ खारजा पॉलिसी पर जायज़ा लें। सवाल नंबर 9 है, शाह फैसल के दौर के अहम वाक़यात तहरीर करें। सवाल नंबर 10 है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के अहम वाक़यात का तनकीदी जायज़ा लें। सवाल नंबर 11 है, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का पस मंज़र बयान करें, ठीक है। मशरक़ी पाकिस्तान की बात हो रही है कि उसकी अलहदगी का पस मंज़र। अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लें, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब या वजूहात, फिर मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के वाक़यात भी आपने तैयार कर लेने हैं।
सवाल नंबर 12 है, इस्लामी कॉन्फ्रेंस के क़याम की वजूहात और इसकी कारकर्दगी पर बहस करें। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती जाऊँ कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बुक में से ही होते हैं। ठीक है, उनके आंसर्स तकरीबन सब के सेम होते हैं, बस क्वेश्चंस को घुमा फिरा के थोड़ा सा रद्द-बदल करके आप लोगों को दिखा दिया जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना कि हमने तो ये याद किया था और वो हो गया था। आंसर सब के सेम ही होते हैं। ठीक है, काइंडली एक दफ़ा अपनी बुक को अच्छी तरह रीड कर लिया करें। ठीक है, जब भी आप गेस्ट पेपर पढ़ने लगे हों या याद करने लगे हों तो उससे पहले आपने अपनी बुक को 1 से 2 दफ़ा लाजमी आपने रीड करना है। मैं याद करने का नहीं कह रही, आप लोगों ने रीड करना है। जब तक आप लोग रीड नहीं करेंगे तो आपको कुछ आइडिया नहीं होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है। ठीक है, तो पहले आप लोग रीड कर लें और फिर उसके बाद आप लोग आराम से तैयारी करें। फिर जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा, हाँ ये तो मैंने वहाँ देखा था। ठीक है, ये तो उस पेज पे था, ये तो उस चैप्टर में से आया हुआ है क्वेश्चन, तो आप लोगों को याद हो जाएगा जल्दी। ठीक है, मिल भी जाएंगे। सवाल नंबर 13 है, वो क्या असबाब थे जिनकी बिना पर मुसलमान अपनी अलग तंजीम कायम करने और दिफा के लिए इक़दामात करने पर मजबूर हुए। सवाल नंबर 14 है, पाकिस्तान की खौजा पॉलिसी का जायज़ा लें। सवाल नंबर 15 है, इस्लामी कॉन्फ्रेंस के क़याम की वजूहात और उसकी कारकर्दगी पर नोट लिखें। सवाल नंबर 16 है, करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी क़याम पाकिस्तान के वाक़यात कश्मीर में मुसलमानों की जद्दोजहद माहिदा तराबलस ये है जी, इस पे आप लोगों ने लिखना है नोट। ठीक है, ये जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इस पे आप लोगों ने नोट लिखना है। सवाल नंबर 17 है, तुर्की की आज़ादी में मुस्तफ़ा कमाल का किरदार बयान करें। अब एक और यहीं पे थोड़ा सा इसको मैं चेंज करके आपको बताती हूँ। तुर्की की आज़ादी में मुस्तफ़ा कमाल के किरदार का तनकीदी जायज़ा पेश करें। देखें आंसर दोनों का एक होगा, लेकिन क्वेश्चन में देखें कितना सारा फ़र्क आ गया। ठीक है, तो आपने इसकी तैयारी इस तरह से करनी है। सवाल नंबर 18 है, ये 17 मैंने बोला था, 7 बोल दिया था, चलें है। सवाल नंबर 18 है, कैंप डेविड माहिदे के अहम निकात बयान करें। इसको आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये लाजमी याद करना है। सवाल नंबर 19 है, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में मुसलमान अक़लियतों का किरदार बयान करें। ठीक हो गया, ये थे हमारे पास 19 क्वेश्चन। आप लोग भी बोल रहे होंगे कि मैम 20 तो पूरे कर देते। चलें, आप लोग को मैं साथ एक और बता दूंगी आगे, नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं ना, तो फिर वो 20 पूरे हो जाएंगे। सही है, पेपर है जी मेरे पास यहाँ पे एक पड़ा हुआ है, 19 का है ये पेपर। इसमें देखें मुख्तसर जवाबात तहरीर करने हैं आपने। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके पास। 20 नंबर का है पहला, और 10 आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, 2 नंबर का एक होगा। ठीक है, उसके बाद आप देख लें यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चंस लॉन्ग दिए हैं जो 20 मार्क्स के हैं, तो उसमें से आपने कोई से भी 4 करने हैं। ठीक है, सॉरी। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ये जो दर्ज झैल पर मुख्तसर नोट लिखें। ठीक है, इसका जो पार्ट 3 है, 3 और 4, ये आप लोगों ने लाजमी याद करना है। ठीक है, बाकी भी अगर आप कर लेते हैं तो भी आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास पेपर हिज़ां 2018 का है, सॉरी हाँ जी हिज़ां 2018 का है। ठीक है, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपने लाजमी याद करने हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आपके बुक में से होते हैं, एक्सरसाइज में से होते हैं, आप लोग इसको भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी देखें आपके पास 8 क्वेश्चंस हैं। नोट वाला कोई नहीं आया हुआ तो अच्छी बात है, अगर नोट वाला नहीं आ गया, लेकिन आ भी सकता है। ठीक है, नोट वाला कोई भी एक आपको टॉपिक दे सकते हैं और उसको 20 मार्क्स का वो बना देंगे, तो आपने ये अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, शुमाली अमेरिका में मुसलमानों के मुख्तलिफ ग्रुपों की इकसाम और उनकी तंजीमों का तनकीदी जायज़ा लें। तो ये वाला भी आपने याद करना है। हो गए आपके 20 क्वेश्चन पूरे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो उसको लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।